अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइसैकराइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनोसैकराइड डिस्कस किया था, जिसमें हमने मोनोसैकराइड क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन की थी। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा था। आज हम डाइसैकराइड पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सुनिएगा गौर से। कभी आपने गौर किया है कि ये डाई, मोनो, ट्राई, ये अल्फाज आपको तो बताया जाता है कि डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, मोनो मीन्स 1, लेकिन ये इनका मतलब क्या है, ये कहाँ से अखज़ किए गए हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। डाई, मोनो, ट्राई जो होते हैं ये ग्रीक वर्ड से निकले गए हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये जो अल्फाज होते हैं ये ग्रीक वर्ड से निकले गए। ग्रीक जो नंबरिंग होती है, गिनती, उसमें ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह की जो है गिनती की जाती है। इंग्लिश में हम 1 2 3 कह देते हैं, उर्दू में हम 1 2 3 कह देते हैं। तो इसमें मोनो, डाई, ट्राई, बायोलॉजी में ज़्यादातर जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए मोनो, डाई और ट्राई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ और अल्फाज भी होते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ, जिस तरह बाई, यूनी, ठीक है, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं बायो में। तो ये जो अल्फाज हैं ये लैटिन लैंग्वेज की हैं, ठीक है। बाई मीन 2 और यूनी मीन 1, ठीक है। यूनिसेलुलर जिस तरह कहते हैं कि एक सेल पर जो मुश्तमिल होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाइसैकराइड्स। डाई मीन्स अभी हमने पढ़ा 2, ठीक है, और डाई मीन 2 मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 2 मोनोसैकराइड्स होंगे वो डाइसैकराइड्स होंगे, ठीक है। 2 मोनोसैकराइड्स। अब ये डाइसैकराइड्स बनते किस तरह, किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं, तो इसमें 2 मोनोसैकराइड्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, दो मोनोसैकराइड एक दूसरे के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, डाइसैकराइड। क्या बनाएंगे, डाइसैकराइड बनाएंगे। अब ये कौन सा प्रोसेस होता है जो इन 2 मोनोसैकराइड्स को मिला रहा होता है। पीछे हमने लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसका दूसरा नाम कंडेंसेशन भी है। तो उसके जरिए जो है 2 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं और डाइसैकराइड्स बन जाता है। 2 मोनोमर मिलेंगे और एक पॉलीमर बन जाएगा। पीछे हमने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस पढ़ा था, 2 मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि एक मोनोसैकराइड से OH और एक मोनोसैकराइड से H रिमूव होता है, वो वाटर बना देते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है और वो उससे किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डाइसैकराइड में कन्वर्ट कर। आगे हम एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे किस तरह जो है एक से H और एक से OH निकल रहा है, वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। तो 2 मोनोसैकराइड मिलकर क्या बनाएंगे, डाइसैकराइड बनाएंगे। और इनमें प्रोसेस कौन सा होगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कौन सा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए एक मोनोसैकराइड से H और एक से OH जो है ये रिमूव होंगे, वाटर बनाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे डाइसैकराइड के अंदर। अब इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा बनता है, तो ये भी मैंने आपको इधर पीछे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में बताया हुआ है कि जब भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे तो उनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और वो कोवलेंट इन नेचर होता है। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कोवलेंट इन नेचर होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं मोनोसैकराइड, 2 मोनोसैकराइड के दरमियान। अच्छा, अब क्योंकि ये डाइसैकराइड्स हैं तो अब इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। डाइसैकराइड को अगर ब्रेक करेंगे ये 2 मोनोसैकराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कौन सा प्रोसेस होता है, अगर मैं डाइसैकराइड को कन्वर्ट करना चाहूं 2 मोनोसैकराइड्स के अंदर, इसमें कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा होगा। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे और डाइसैकराइड बना देंगे। तो इसमें एक डाइसैकराइड को हम ब्रेक करेंगे तो 2 मोनोसैकराइड बन रहे हैं, तो इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा, हाइड्रोलाइसिस। इसमें हाइड्रोलाइसिस जो है वो हो रहा होगा। हाइड्रोलाइसिस के जरिए जो है एक डाइसैकराइड ब्रेक होगा और 2 मोनोसैकराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाता है, एक
दोनों डाइसैकेराइड्स में से एक जो मॉलिक्यूल है उसके साथ H अटैच हो जाएगा और दूसरे के साथ OH अटैच हो जाएगा, तो इस तरह वो जो है दो मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे इनकी एग्जांपल्स के अंदर पढ़ेंगे। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देख लें कि डाइसैकेराइड्स जो हैं, पीछे हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा था कि ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जो डाइसैकेराइड होंगे ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होंगे, ठीक है, लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मोनोसेकेराइड्स। उसके बाद इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम कहें कि जो मोनोसेकेराइड्स थे वो स्वीट इन टेस्ट थे, तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट होंगे देन मोनोसेकेराइड। और उसके बाद हमने एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये फर्दर इनकी ब्रेक डाउन नहीं की जाती, क्योंकि ये एक ही सैकराइड पर मुश्तमिल होते हैं, एक ही शुगर पर मुश्तमिल होते हैं, इनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो लेकिन जो डाइसैकेराइड है इसमें दो मोनोसेकेराइड होते हैं, तो इनको हम हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस इनकी हो सकती है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हमारे पास तीन हैं, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये तीन हमारे पास टाइप्स हैं डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल्स हैं। ये हम आगे जो है फर्दर डिस्कस करते हैं इन्हें कि किस तरह जो है ये डाइसैकेराइड्स बनते हैं और वो आगे यूज कहां पर होते हैं। सबसे पहला डाइसैकेराइड है हमारे पास माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, और माल्टोज जो है ये दो मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज से मिलकर बनो, दोनों इसके अंदर जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो ग्लूकोज होते हैं, दो ग्लूकोज मिलेंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी उनके दरमियान और वो कन्वर्ट हो जाएंगे माल्टोज के अंदर। अच्छा जी, अब ये ज्यादातर जो सीरियल्स हमारे पास व्हीट, कॉर्न, गंदम और मकई जो होती है इनके अंदर ये पाए जाते हैं माल्टोज। और माल्टोज ज्यादातर इसका सोर्स जो है वो स्टार्च होता है। स्टार्च की जब डाइजेशन हो रही होती है तो स्टार्च में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है डाइसैकेराइड, फिर उसके बाद जो है ग्लूकोज बनता है। आगे हम पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, तो इसमें जब उनकी हाइड्रोलाइसिस होगी, डाइजेशन होगी, तो वो एक ही जो है मोनोसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो क्योंकि डाइसैकेराइड दोनों ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, तो स्टार्च की जब डाइजेशन होगी तो स्टार्च पहले किस में कन्वर्ट होगा, डाइसैकेराइड माल्टोज के अंदर, और उसके बाद माल्टोज आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज के अंदर। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। ठीक है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं माल्टोज बनता किस तरह है। दो ग्लूकोज मिलेंगे और एक माल्टोज बन जाएगा। ये हमारे पास मैंने एक ग्लूकोज का जो है ना रिंग स्ट्रक्चर बनाया है, ये दूसरा ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब हम इनको जो है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करते हैं, इनके दरमियान बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसके अंदर और 6 कार्बन ये हैं, दोनों ग्लूकोज हैं, तो इनके दरमियान हमने डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करना है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में एक मोनोसेकेराइड से H और एक से OH जो है वो रिमूव करेंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा और उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। अब इधर देखें, ये हमारे पास एक ग्लूकोज है, इसके इसमें से हम ये H निकालते हैं और इसमें से हम ये OH निकालते हैं। ठीक है, अब H और OH मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब ये वाटर जो है इससे रिमूव हो जाएगा इन दोनों में से, और ये O जो है इन दोनों C के दरमियान ये दो बॉन्ड बना देगा, COC बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब एक चीज जो इसमें ज्यादातर कंफ्यूज करती है कि ये बॉन्ड बनता किन कार्बन के दरमियान है। अक्सर एमसीक्यूज भी इसमें आ जाते हैं कि जो माल्टोज है इसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है। तो इधर देखें, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 है और यहाँ पर कार्बन नंबर 4 है, तो ये 4 कार्बन और ये 1 कार्बन, इन दोनों कार्बन के दरमियान ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 और 4, तो ये हमारे पास बनेगी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड। ठीक है, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इसके अंदर माल्टोज के अंदर। ये आपने याद करना है कि इनमें लिंकेज कौन सी होती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अब ये प्रोसेस कौन सा है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूव होना, सिंथेसिस मीन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का बनना, कंडेंसेशन भी इसे कहते हैं। तो ये माल्टोज के दरमियान इस तरह हो रहा होगा। बाकी आपने स्ट्रक्चर सेम वही याद रखने हैं, और इसमें ज्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे वो आते ही जो है स्केच के हैं, तो आपने स्केच जो है प्रिपेयर करने, इनकी प्रैक्टिस बड़ी करनी है। ठीक है, पीछे हमने मोनोसेकेराइड में ट्राइओज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज जो पढ़े थे उनके स्केच बनाए थे, एसोमार्स पढ़े थे, उनके जो स्केच थे वो आपने प्रिपेयर करने हैं, अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्केच बनाए तो आप इजीली बना लें। ठीक है, तो इसमें ये जिस तरह डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही होती है ये भी आपने साथ प्रैक्टिस करनी है। ज्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे इस दफा
वो इसी तरह स्केच में से पूछे जाएंगे। अब पीछे जो अक्सर होते थे वो बस ऐसे डेफिनेशन पूछ लेते थे किस तरह बनता है ये वो, लेकिन इस दफा वो आपसे स्केच भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास लैक्टोज डाइसेक्राइड, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये मिल्क के अंदर पाई जाती है, मैमेलियन मिल्क के अंदर। जब एक बच्चा जो है फीड कर होता है मदर मिल्क, उसके अंदर ज्यादातर लैक्टोज होती है। अब उसके अंदर अगर लैक्टोज जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम होता है लैक्टेज, वो इसकी ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अब ये ज्यादातर जो इन्फेंट्स होते हैं जो मिल्क को मदर से मिल्क जो है वो फीड कर रहे होते हैं, तो उसमें ये लैक्टोज होता है जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है बच्चों को। अब इसमें जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन से होते हैं? इसमें दो मोनोसेक्राइड्स होंगे, डाइसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइड दो ही होंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। पीछे हमने माल्टोज में पढ़ा दोनों ग्लूकोज होंगे मोनोसेक्राइड, लेकिन इसमें एक ग्लूकोज होगा और एक गैलेक्टोज होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज पीछे हमने मोनोसेक्राइड में पढ़ा था कि ये दोनों क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, हेक्सोजेस होते हैं। ठीक है, अब ये इनके दरमियान बॉन्ड किस तरह बनेगा, वो सेम उसी तरह जिस तरह हमने पीछे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में पढ़ा था उसी तरह होगा। अब ये मैमेलियन मिल्क के अंदर बनते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इन्फेंट्स हैं। अब इसके हम बॉन्ड बनाते हैं। देखें, ये मैंने क्या बनाया है, गैलेक्टोज बनाया। क्या बनाया है, गैलेक्टोज। ये हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अच्छा देखें, अब इसमें थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन होती है, वो आप देखिएगा। गैलेक्टोज में एक चीज हमने जो है वो चेंज की थी, कार्बन नंबर 4 पे H और OH की जो है रोटेशन हो जाती है। इधर देखें H ऊपर है, OH नीचे है कार्बन नंबर 4 पर, लेकिन गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4 पर OH ऊपर है और H नीचे है। ठीक है, तो ये आपने बस इनका जो है ना स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, कार्बन नंबर 4 पे H और OH की पोजीशन। अब इसमें बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारे पास गैलेक्टोज है, इसका कार्बन नंबर 1, इससे क्या हो जाएगा OH, और कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज से OH, ये रिमूव होगा, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, और इनके दरमियान COC बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा किसके दरमियान, लैक्टोज के दरमियान। अब देखें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसको लिखने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, इधर मैं लिख रहा हूं कि इसमें क्योंकि हमने पहला जो मोनोसेक्राइड था वो गैलेक्टोज था, तो गैलेक्टोज की कार्बन नंबर क्या है, 1 है, और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 है। इसमें तो दोनों हमारे पास क्या थे, ग्लूकोज थे, तो हमने जस्ट 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो लिख दिया। अब इसमें हमारे पास दो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड तो सेम हेक्सोज हैं, लेकिन इनमें आइसोमरिज्म का, स्टीरियोआइसोमर्स का जो है डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, गैलेक्टोज पहले लिखेंगे और ग्लूकोज बाद में लिखेंगे, फिर उसके साथ उसकी लिंकेज भी साथ लिख देंगे। अब देखें, पहले हमने लिखते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 है, फिर उसका कार्बन नंबर 4 किसका है, ग्लूकोज का, फिर आगे साथ ग्लूकोज लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी लिंकेज आपने इस तरह लिखनी है, गैलेक्टोज 1 4 ग्लूकोज, गैलेक्टोज 1 एंड ग्लूकोज 4। तो ये इस तरह आप इसकी लिंकेज जो है वो लिखेंगे। ठीक है, बस इसमें यही बस एक पॉइंट था समझाने वाला, आपने इसकी जो है लिंकेज किस तरह लिखनी है। पहले गैलेक्टोज का 1 और 4 ग्लूकोज का, इस तरह आपने इसकी लिंकेज याद रखनी है। एमसीक्यूज में आ जाता है कि जब लैक्टोज बनाएंगे तो कार्बन नंबर 1 पे कौन सा होगा, गैलेक्टोज, और कार्बन नंबर 4 किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। और लिंकेज आपने साथ, लिंकेज तो 1 4 ही होगी सारों के दरमियान, माल्टोज लैक्टोज सक्रोज के अंदर। तो बस इनकी आपने अरेंजमेंट याद करनी है कि कार्बन नंबर कौन से हैं, कौन सी मोनोसेक्राइड के कार्बन नंबर हैं जहां पर बॉन्ड बन रहा है। सक्रोज, सक्रोज हमारे पास आ जाता है केन शुगर, जो हमारे पास आम शुगर होती है, टेबल शुगर, वो सक्रोज की फॉर्म में होती है। और इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C11H22O11। ठीक है, वैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सबके सेम होगा, C11H22O11। तो अब हम सक्रोज के बारे में देखते हैं कि ये बनता किस तरह है। अब ये मैंने बनाया है ग्लूकोज, और ये हमारे पास है फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज सक्रोज में हमारे पास मोनोसेक्राइड्स कितने हैं, 2 हैं, एक ग्लूकोज है, दूसरा फ्रक्टोज है। इसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज था, इसमें ग्लूकोज होगा, एक क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके दरमियान डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी और बॉन्ड बनेगा। अब इसमें एक चीज की जो फ्रक्टोज है जी 5 कॉर्नर रिंग होता है, मोनोसेक्राइड में हमने पढ़ा था फ्रक्टोज जो है ये 5 कॉर्नर रिंग्ड होगा और ग्लूकोज जो है ये 6 कॉर्नर रिंग्ड है।
अब इसमें आपने ये कार्बन जो है इसकी तादाद HOH सारा कुछ आपने लिख लेना है, याद करना है इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करके। अब देखें ग्लूकोज का ये फार्मूला, उसके बाद ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अब इसमें OH ये लिखा हुआ है कार्बन नंबर 1 पर, और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 पर जो है OH प्रेजेंट है। इसके साथ ये कार्बन नंबर 1 ये ऊपर साथ अटैच है, ठीक है, क्योंकि ये 5 कार्बन रिंग है तो इसमें एक कार्बन इसके साथ होगी और कार्बन लास्ट वाले के साथ होगी। 6 कार्बन पूरी करनी होती है, फ्रक्टोज भी हमारे पास हेक्सोज होता है। अब देखें इसमें भी सेम वही, एक ग्लूकोज से H और इससे हम OH निकालेंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर रिमूव होके इनके दरमियान क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक 1 यहाँ पर 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड जो है वो 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इसमें हमारे पास 1 4 था, इसमें भी 1 4 था, लेकिन इसमें क्या है 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब इसको लिखेंगे किस तरह, क्योंकि ये हमारे पास पहले ग्लूकोज है फिर उसके बाद फ्रक्टोज है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ग्लूकोज, ग्लूकोज का 1 और 2 किसका है, फ्रक्टोज का है। तो इसकी लिंकेज हम इस तरह लिखेंगे, ग्लूकोज 1 2 फ्रक्टोज। ओके स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपने इनके जो है ना लिंकेज याद करनी है और इनके स्केच अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसे अटेम्प्ट कर लें अच्छी तरह। बाकी जो पॉलीसेकेराइड है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें 3 पॉलीसेकेराइड हमारे पास आते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और सुक्रोज के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि जो ये ज़्यादातर फ्लोएम प्लांट के अंदर, फ्लोएम टिश्यू के अंदर भी सुक्रोज प्रेजेंट होती है, जो वाटर जो फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवा रही होती है। तो ये डाइसेकेराइड हमारा ख़त्म हुआ लेक्चर। नेक्स्ट हम पॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, और कोई अगर आपको डाउट हो तो आपने ज़रूर पूछना है कि सर जी ये चीज़ समझ नहीं आई, या कोई भी किसी चीज़ के बारे में कोई डाउट हो तो ज़रूर जो है आप कमेंट किया करें, मुझसे पूछा करें, या मेरे व्हाट्सएप का जो लिंक है वो मेरे बायो के अंदर दिया हुआ है, तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का भी डाउट होगा तो आपने मुझसे शेयर ज़रूर करना है, कॉमेंट में लाइक और कॉमेंट ज़रूर करना है इस लेक्चर के बारे में। ओके जी स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।